प्यारे बच्चों, 9वीं की गणित में चलिए आगे बढ़ें। इसके पहले हमने अध्याय 1 की संख्या पद्धति के जो ऊपर के दो आउटकम है ना, संख्या पद्धति की अवधारणा और अपरिमेय संख्या, इन सभी को देखा है। तो अपरिमेय संख्या में एक विशेष बात हम इस वीडियो में बात करेंगे और वो होगी संख्या रेखा पर निरूपण। प्राकृत संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को, पूर्णांक संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, ये आपने पहले वीडियो में सीखा है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। यदि हमने ये जान लिया तो निश्चित तौर पर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो ग्रुप होता है ना, जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, अब हम दुनिया की सारी संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं ये हम समझ जाएंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था, क्या देखा कि जितनी भी नंबर लाइन पर या संख्या रेखा पर जितने बिंदु होते हैं ना, सभी किसी न किसी संख्या को दर्शाते हैं। और वो कैसी संख्या होती है? वास्तविक संख्या, एक नाम से अगर हम उसको जाने तो चलिए, अपरिमेय संख्याओं की डेफिनेशन तो आपने पहले देख ली है, इसे आप एक बार फिर से पढ़ लें यदि आप चाहें तो। एक उदाहरण करते हैं, एक प्रश्न लेते हैं। संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारण कीजिए। अब इसके पहले हमने परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपने देखा था, लेकिन अब हम क्या देखेंगे, क्या सीखेंगे? अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। बड़े कूल माइंड, आराम से धीरे धीरे इस बात को हम समझेंगे। संख्या रेखा पर √2 को निरूपित करने के लिए हमें अनुमान विधि का उपयोग करना होगा कि किसी संख्या का वर्गमूल कैसी अवधारणाओं से आता है। अर्थात हमें पूर्व ज्ञान होना आवश्यक है। कौन सी चीज़ों का? भाई, हम कोई भी एक प्रश्न करते हैं ना, तो उसको हल करने के लिए हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना जरूरी होता है। पिछले लोअर क्लासेस में जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं उनमें से जरूरी बातों का जानकारी होना जरूरी होता है। तो भाई, इस प्रश्न को करने के लिए ना हमें कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। और वो क्या क्या है? वो है, एक तो पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। और दूसरा ज्यामिति कार्यकुशलता, मतलब कार्यकुशलता की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब इसमें कुछ बेसिक चीज़ें, ज्यामिति की बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो कौन सी देख लेंगे, जिसमें जैसे मापना हो सकता है, चाप बनाना, डिवाइडर का उपयोग करना और सेट स्क्वायर का उपयोग करना, स्केल का यूज़ करना, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये जो मैंने बॉक्स में लिखा है ना, ये सिर्फ आपके समझने के लिए लिखा है। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये सब नहीं लिखना है, बस समझने के लिए मैंने यहाँ लिखा है। चलिए तो प्रश्न करें। इसके लिए सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक है, ये तो हमको आता है, जिसके केंद्र O से एकक लंबाई पर बिंदु 1 तक, अर्थात 0 से 1 तक एक रेखा खंड लेंगे। तो संख्या रेखा तो हम ऐसे ही बनाते हैं ना, दोनों तरफ तीर का निशान लगा देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसमें हर तरह की पूर्णांक संख्याएं जाती हैं। सेंटर पॉइंट पर हम 0 लेते हैं, राइट साइड में धनात्मक संख्या लेते हैं, लेफ्ट में ऋणात्मक संख्या लेते हैं। इस तरह हम नंबर लाइन बनाते हैं, संख्या रेखा बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या एक काम करना है, क्या करना है? 0 से 1 तक एकक लंबाई, एकक यूनिट, एक, अब ये 1 सेंटीमीटर हो सकता है, इंच हो सकता है, किलोमीटर नहीं, किलोमीटर तो नहीं हो सकता, अरे कोई भी एक लंबाई हो सकती है, एकक यूनिट हम मान लेते हैं। तो ऐसा ही करना है। अब ये आगे हम लगातार बढ़ेंगे, भाई ऐसे हम क्यों कर रहे हैं, इसका इस तरह का चित्र बनता है। तो देखिए, पहले अब तीनों तरीके से हम समझेंगे। तो इस केंद्र बिंदु को, जो 0 हमने संख्या रेखा, 0 जो बिंदु है ना संख्या रेखा पर, इसको हमने O मान लिया, केंद्र मान लिया। और जो पूर्णांक 1 लिखा है ना, उस बिंदु को, जिस संख्या रेखा पर ये बिंदु है, उसको हमने A मान लिया। ओ ए, ये हमने एकक लंबाई ली, एक लंबाई ली, ठीक है। पहला काम हमने ये किया, ठीक। अब दूसरा काम क्या करेंगे? यहाँ पे जो बिंदु ए है, बिंदु ए, इस पर एक लंब डालेंगे। और ये जो लंब खींचेंगे, ये बड़ा भी हो सकता है ना, लेकिन जितनी लंबाई ओ ए की थी उतनी ही लंबाई ए बी की लेंगे। अर्थात एक ओ ए होगा तो ए बी भी 1 होगा, ठीक है। अब इसके बाद ओ बी को मिला देंगे। जब ओ बी को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक समकोण त्रिभुज बनेगा ना, ओ ए बी। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक अनुमान लगाने की जो मैंने बात किया था ना, तो वो हम ध्यान से देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय अगर हम यहाँ पर लगाएं तो पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर इस कर्ण का मान वर्गमूल 2 होता है। ये कैलकुलेशन से करते हैं हम। तो ये जो वर्गमूल 2 निकला है, ये ओ बी, ये जो त्रिभुज की एक भुजा है ना, इसका मान है। तो जरूरत पड़ी ना हमको यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय की, ज्यामितीय अवधारणा की, और जो हमारे कंपास बॉक्स में जितनी सामग्री होती है उन सब की। तो ये जो O से लेकर P तक की दूरी है, यानी ओ बी
का डिस्टेंस कितना है, वर्गमूल 2। तो अब हम डिवाइडर का यूज़ करेंगे। ओ बी इतनी दूरी का एक चाप खींचेंगे, ओ को केंद्र मानकर ओ बी दूरी का एक चाप खींचेंगे, तो वो संख्या रेखा पर कहाँ कटेगा, पी पर, इस पी बिंदु पर। तो जिस तरह ओ बी का कुल डिस्टेंस, इसकी कुल लंबाई वर्गमूल 2 थी, उसी तरह ओ से लेकर पी तक की कुल लंबाई वर्गमूल 2 होगी। अर्थात ये जो बिंदु पी है, ये बिंदु दर्शाता है वर्गमूल 2 को। तो हमने यहाँ पर क्या क्या किया, अब इसके लिए कुछ सामान की जरूरत पड़ती है ना। अब मेरा बच्चों यहाँ पर ना कुछ चीज़ें हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या, सबसे पहला काम लंब कैसे खींचे ये आना चाहिए। इसीलिए मैंने बात किया था ज्यामितीय कार्यकुशलता की, किसी भी बिंदु पर लंब कैसे खींचा जाए। कई तरीके से खींच सकते हैं, उसके लिए इतने सामान होते हैं ना आपके कंपास बॉक्स में, इनकी जरूरत पड़ती है। जैसे डिवाइडर की जरूरत पड़ती है, स्केल की, सेट स्क्वायर से भी होता है, इस डी या चांदे का प्रयोग भी हम करते हैं। तो इसके प्रयोग से भी हम लंब खींच सकते हैं। तो अब लंब कैसे खींचे, इसकी कई विधियां हैं। एक हम देखें सेट स्क्वायर का उपयोग करके। एक जैसे एक बिंदु हमने बनाया, ये डॉट है ना, यहाँ पर एक स्केल रखें हम नीचे, इसके ठीक ऊपर एक सेट स्क्वायर रख दिए, और जो बिंदु है उसके ठीक एक पेंसिल से सरल रेखा खींच दे, बन गया लंब। एक तरीका ये बड़ा सरल है ना। चलिए अब इसी तरह एक दूसरा देखते हैं। एक बिंदु हम यहाँ पे मान लें सरल रेखा पर, इस पर हमें लंब खींचना है। तो जो प्रोटेक्टर होता है, नहीं चांदा जो होता है, जिसको हम डी भी कहते हैं, उसके 90 अंश कोण पर ऊपर में हम एक छोटा सा बिंदु लगा दें और इस डी को हटा दें और एक सरल रेखा खींच दें। ये भी तरीका बन गया ना। तो बस ये दो तरीके से आप लंब खींच लीजिए, ज़्यादा इसमें माथापच्ची करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो पहला ये काम तो ये हो गया, क्या हो गया कि हमने लंब खींचते हमको आ गया। अब हम इन चीज़ों की मदद से अब स्टेप बाय स्टेप लिख दे रहे हैं। जो ये जो चित्र बना है ना, ये कैसे बना, अब हमने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं, और ये कैलकुलेशन तो ये है। अब इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले सर्वप्रथम संख्या रेखा बनाएं। चलिए हमने बनाया। अब भाई आप लिखेंगे इसको, यदि आप अपनी स्वयं की नोटबुक में लिखेंगे ना, तो आप कैसा लिखेंगे, सबसे पहले संख्या रेखा बनाई। चलिए संख्या रेखा बना लिए। इसके बाद केंद्र बिंदु ओ से ए तक एकक लंबाई का एक रेखाखंड चिन्हांकित करें। ओ से ए तक, ये ओ से ए तक ये एक रेखाखंड हमने चिन्हांकित कर लिए, ओ से ए तक। इसको थोड़ा सा डार्क किया हो ना मैंने। अब तीसरा, रेखाखंड के बिंदु ए पर एक लंब बी ए खींचे। लंब खींचने की नीचे 3 विधियां दी गई हैं, उनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ये जो लंब खींचने की विधियां है ना, यहाँ पर मैं 3 लिखा हूँ। 2 के बारे में तो मैंने बता दिया, एक और विधि होती है। अब आप सोच के देखिए कौन सी विधि होती है। भाई 2 इजी मेथड आपको मैंने बता दिया। अब इससे आप लंब खींच सकते हैं। किस बिंदु पर, ए पर बी ए लंब। ये जो बिंदु ए है, इस पर बी ए लंब खींचा। अब बी ए ये रेखाखंड है, लेकिन ये सरल रेखा बड़ी भी तो हो सकती है ना, ये हमने लंब खींच लिया। ठीक है, चलिए 3 काम हो गए हमारे। चौथा, स्केल अथवा डिवाइडर की मदद से एक एक लंबाई ओ ए के समान ही लंबवत रेखा बी ए रखें। अब स्केल अथवा डिवाइडर की मदद से ओ ए लंबाई के समान ही, यानी जितनी लंबाई ओ ए की होगी उतनी लंबाई ए बी की होगी। अब मान लीजिए आपने जो लंब खींचा है ए बी, ये सरल रेखा थोड़ी बड़ी हो, तब आपको क्या करना होगा, स्केल से नापना पड़ेगा ना। स्केल से जो ए लंबाई है वही आपको नापना पड़ेगा ए बी। यहाँ पर एक पॉइंट लगाना होगा, इसलिए मैंने ये बात लिखी। चलिए अब आगे देखते हैं अगला काम हमने क्या किया। प्रकार की मदद से बिंदु ओ को केंद्र मानकर ओ बी लंबाई लेकर बी से एक चाप खींचा जो संख्या रेखा को पी पर काटे। ओ बी लंबाई का अब हमने प्रकार की जरूरत पड़ेगी हमको। यहाँ पर बिंदु ओ को केंद्र मानकर इतना हम लंबाई प्रकार से नाप लेंगे और एक चाप खींचेंगे इस तरह, और ये चाप इस संख्या रेखा को बिंदु पी पर काटेगा। ठीक, अब हमने इतना काम हम कर चुके हैं। अब संख्या रेखा पर बिंदु ओ से पी तक की दूरी √2 होगी। कहाँ से कहाँ तक, ओ से पी तक की दूरी क्यों होगी भाई, क्योंकि ओ से बी तक की दूरी √2 थी ना, और ये हमने चाप खींच लिया। भाई वृत्त खींचते ना, तो वृत्त की त्रिज्या, सारी त्रिज्याएं तो बराबर होती ना, तो ये तो वृत्त बनेगा तो त्रिज्या ही तो बनेगी। तो ओ से पी तक की दूरी भी √2 होगी, जिसको मैंने नीचे लिखा। अब इसमें एक छोटा सा ही कैलकुलेशन करना होता है पाइथागोरस प्रमेय का। चलिए चित्र के साथ देखें। ये जो समकोण त्रिभुज है ओ ए बी, इसमें कर्ण का मान है ओ बी का वर्ग, यानी हाइपोटेनियस, और ये बराबर होता है, इसका वर्ग बराबर होता है किसके, आधार का वर्ग यानी ओ ए का वर्ग, और ये इसमें जुड़ता है लंब का वर्ग यानी ए बी का वर्ग, बेस एंड परपेंडिकुलर, ये दोनों होते हैं ना। तो ओ ए का मान 1 है, ओ बी ए बी का मान 1 है, दोनों का वर्ग कर दिया तो इसका मान 2 आया। तो इस तरह ओ बी या ओ पी दोनों बराबर है ना,
इसका मान कितना हुआ, वर्गमूल 2। तो ये जो वर्गमूल 2 है, बस इतना सा हमें काम करना है। लेकिन 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 यदि आप एग्जाम में लिखे ना कि वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, तो ये कार्यविधि लिख दीजिए, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लिख दीजिए, और उसके बाद ये चित्र बना दीजिए। हालांकि इस प्रश्न को करने के लिए ना ये चित्र सीक्वेंस यदि हमको याद है ना, जो सेंटेंस हमने लिखे थे उसके आधार पर ये पिक्चर बनाएं और ये पाइथागोरस प्रमेय लिख दें, इतने से भी काम चल जाएगा। लेकिन अच्छा होगा कि आप ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट आपने जिस जिस क्रम से काम किया उस क्रम से आप लिख दें। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये जो 2-3 काम है ना, ये जो सामग्री होती है, इनका उपयोग आप कैसे करेंगे, ये जानकारी होनी चाहिए। यानी लंब के बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि लंब कैसे खींचे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, वर्गमूल 2 को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं ये आपने देख लिया। तो चलिए, इस वीडियो में तो हम इतना ही हम सीख रहे हैं। यदि इस बात को और आप अच्छी देखना हो तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइज कर करके देखें, नो प्रॉब्लम। हम अगले वीडियो में फिर और कुछ इसी तरह के दूसरे और प्रश्न करेंगे बड़े मज़ेदार तरीके से। तो कहीं भी जाइए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।